तो आज का जो वीडियो है वो ट्रांसलेशन पे होगा। हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस हम बता रहे थे। हम प्रोटीन सिंथेसिस में आपको पहले ओवरव्यू दिए थे हम पहले वीडियो में। उसमें हम बताए कि जो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक आपका ट्रांसक्रिप्शन और जो दूसरा है वो है ट्रांसलेशन। फिर हमने आपको ये बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, और जो आपका जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में आता है और वो राइबोसोम के अंदर होता है। यहाँ तक का बात हो गया था। फिर हम अगले वीडियो में जो आपको कल दिए थे उसमें हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन का जो मैकेनिज्म है वो होता कैसे। मतलब हमने आपको बता दिया था कि जो डीएनए है इससे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड मतलब जो जेनेटिक मटेरियल का जो इंफॉर्मेशन है वो mRNA में आ जाएगा। ये इस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए यहाँ तक का चीज हो गया था। हमने आपको ये बता दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होता है। अब देखिए क्या है, ट्रांसलेशन वह प्रोसेस है जिसमें mRNA के पास जो मैसेज आया है, जो इंफॉर्मेशन आया है न्यूक्लिक एसिड से कि इस प्रकार का प्रोटीन आपको बनाना है, जो इसके पास कोड है वो mRNA के पास जो कोड है उस प्रकार का प्रोटीन बनेगा। इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। मतलब आप सिंपल में समझिए कि जो mRNA के बाद जो मैसेज आया था उसी टाइप का जो प्रोटीन बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। एक बात और जानिए, जो आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए जल्दी से कि अगर ये सेल है तो ये न्यूक्लियस होगा, और ये जो इसका जो लिक्विड पार्ट है ये आपका होगा कुछ साइटोप्लाज्म। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ वो न्यूक्लियस के अंदर हुआ। न्यूक्लियस के अंदर mRNA बना। न्यूक्लियस के अंदर mRNA बना मतलब मैसेंजर आरएनए बना। फिर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। अब ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो फिर ये राइबोसोम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा। और जब ये mRNA राइबोसोम के पास अंदर चला जाएगा तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस मतलब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, जिसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन था वो न्यूक्लियस के अंदर हुआ था, और जो आपका जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होगा। मतलब जो लिक्विड पार्ट है, जो सेमी सॉलिड लिक्विड पार्ट है न्यूक्लियस के बाहर, उसमें राइबोसोम के अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा इसके द्वारा आपका जो प्रोटीन है वो बनता है। एक चीज और जानिए, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें mRNA बनने के बाद इमीडिएटली जो mRNA है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक में देखें तो पहले mRNA जब बन जाएगा जब न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, और ये प्रोसेसिंग होने के बाद फिर ये साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर ये राइबोसोम के अंदर जाएगा। जब राइबोसोम के अंदर ये जाएगा तब आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस संपन्न होगा, और तब जाके आपका जो प्रोटीन है, ऐसा mRNA के पास न्यूक्लिक एसिड से मतलब जो आपका जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उससे जो मैसेज आया था उसी टाइप का ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाके ये क्या बोलते हैं बनाने का काम करेगा। अगर ओवरव्यू जाने तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है
वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, उसमें mRNA से प्रोटीन बनेगा और ये कहाँ होगा, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। और जो साइटोप्लाज्म का जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम के अंदर होगा। अब देखिए राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप का होता है। जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके अंदर 70s राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर 80s राइबोसोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके अंदर 70s राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर 80s राइबोसोम होता है। अब देखिए जो ये 70s जो राइबोसोम है, इसके कुल 2 सब यूनिट्स होते हैं। मतलब ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसमें से एक जो आपका जो सब यूनिट है वो 50s होता है, और जो दूसरा सब यूनिट है वो 30s होता है। और जो 80s है जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, उसमें जो 2 सब यूनिट हैं उसमें से जो एक सब यूनिट है जो बड़ा वाला वो 60s बनाता है, और जो दूसरा है वो 40s बनाता है। तो मतलब आप ये समझिए कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक अगर ये सेल है तो उसमें 70s राइबोसोम होगा, और अगर यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें 80s राइबोसोम होगा। अब देखिए